साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हर बात की गारंटी लिए घूम रहे मोदी जी इस बात की भी गारंटी ले चुके हैं कि व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, गुंडा हो, माफिया हो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में लाओ, उसको डाल करके उस तरफ से राष्ट्रवादी बना करके निकालेंगे। ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के रहते हुए ही ये मुमकिन हो पाया है कि एक शख्स जिसको आतंकवादी संगठन वो भी लश्कर-ए तैयबा को फंडिंग करने के आरोप में 2018 में गिरफ्तार किया जाता है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता न सिर्फ उसको बीजेपी में शामिल करवाते हैं बल्कि बीजेपी का पट्टा पहना करके सम्मानित भी करते हैं। और हैरत की बात देखिए, उस शख्स को जिसने गिरफ्तार किया था वो उस समय आईपीएस हुआ करते थे, असीम अरुण। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। मतलब आतंकी संगठन को फंडिंग करने का आरोपी भी बीजेपी में है और उसको गिरफ्तार करने वाले पूर्व आईपीएस भी बीजेपी में हैं। मोदी के रहते हुए ही यह मुमकिन हो सकता है। वाकया प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ से निवर्तमान सांसद हैं संगम लाल गुप्ता। बीजेपी ने तमाम विरोध के बावजूद उन्हीं को टिकट थमाया है। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ की ही पृथ्वीगंज नगर पंचायत में एक कार्यक्रम आयोजित करके वहां की मौजूदा चेयरमैन नीलम सरोज को शामिल करवाते हैं। नीलम सरोज के देवर संजय सरोज को भी शामिल करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। ये वही संजय सरोज हैं जिसको 2018 में तत्कालीन आईजी एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड असीम अरुण गिरफ्तार करके कहते हैं कि यह शख्स और इसके अन्य 10 साथी लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन को टेरर फंडिंग कर रहा था। यह पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी संजय सरोज कई बार फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार हो चुका था। वही संजय सरोज जो जेल भेजा गया था, जमानत से बाहर आने के बाद बीजेपी के लिए सम्मानित हो जाता है क्योंकि वोट बैंक का मामला है। अब की बार 400 पार, तो 400 पार का जुमला ऐसे ही नहीं बोला गया। किसी को भी पकड़ के लाओ, कितना भी बड़ा आरोप हो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाल करके उसको राष्ट्रवादी बना करके निकालने की जिम्मेदारी बीजेपी के पास नहीं बल्कि दलाल मीडिया के पास है, जिसके ऊपर एक दिन पहले बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप हों, उसको बीजेपी में शामिल भर करवा दो। अगले दिन से ही वो ईमानदार, चरित्रवान और राष्ट्रवादी बन जाता है। और हैरत की बात देखिए, प्रतापगढ़ बीजेपी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हां, मामला मेरे संज्ञान में तो आ गया है, लेकिन कार्यक्रम चेयरमैन नीलम सरोज को शामिल करवाने के लिए रखा गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि सांसद जी ने संजय सरोज जैसे आरोपी को क्यों पार्टी में शामिल करवाया। यह पार्टी का मामला नहीं है। मतलब भद्द पिटती देख बीजेपी ने अपने सांसद प्रत्याशी से किनारा कर लिया है कि सांसद का निजी मामला है। जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश टीम को अवगत करा दिया है, अब वहां से जो निर्देश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। मतलब टेरर फंडिंग के आरोपी एक शख्स को न सिर्फ बीजेपी में शामिल करवा लिया जाता है बल्कि सार्वजनिक तौर पर उसका सम्मान भी किया जाता है। इसके बावजूद बीजेपी जिलाध्यक्ष ये नहीं कह पा रहे हैं कि संजय सरोज हमारी पार्टी में नहीं है या हमने उसको शामिल नहीं करवाया। सांसद प्रत्याशी के ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं। यही है बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। जो 400 पार का जुमला दिया गया है ऐसे ही नहीं दिया गया है। गुंडे, माफिया, बदमाश, बलात्कारी, आतंकवादी जो भी हो पकड़ करके ले आओ, लेकिन किसी तरीके से इनको सत्ता में पहुंचाओ। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।